हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो अभी हम राइट नाउ यहाँ पे डेरिवेशन जो करने वाले हैं उसकी हेडिंग बना लीजिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हमारे पास हमको ये टॉपिक डिस्कस करना है कि अर्थ की सरफेस से थोड़ी हाइट ऊपर पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। देखिए, बाहर काफ़ी सारे इसमें कंसेप्ट यूज होने हैं, बट बेसिकली जैसे ये समझ लो बच्चों कि आपके पास में अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस है आर, राइट। अब आपको अर्थ के आर रेडियस से थोड़ी सी हाइट एच हाइट ऊपर पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हो तो आप क्या लेते हो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, U इक्वल टू एम जी इंटू एच, राइट। यही लिखते हैं ना बच्चों। तो हमको बेटा यही डेरिवेशन डिराइव करना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एम जी एच हुआ करती है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये U इक्वल टू एम जी एच तब अप्लाई होता है जब h इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में आप जिस हाइट पर बॉडी को ले गए हो अगर वो बहुत कम है, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो कि रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6400 किलोमीटर, ये आप जानते हैं, राइट। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप अर्थ को थोड़ी दूर तक ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाती है। ओके, चलिए आइए इस डेरिवेशन को अब हम डिराइव करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन को। देखिए किस तरीके से डेरिवेशन होगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास पे कोई बॉडी है जिसका मास m है। ओके, एक बॉडी है, कंसीडर वी हैव ए बॉडी ऑफ मास m। कंसीडर द बॉडी ऑफ मास m। ओके, मास m, this body has to be taken at a height h at the surface of earth. Okay, this body of mass m be taken at height h। ठीक है ना, इसको हम h हाइट पे ले गए हैं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इसमें सरफेस ऑफ अर्थ तक ले जाने में हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। उस काम को हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस काम को हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों क्या होता है, अगर आप कभी भी अर्थ के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर किसी बॉडी को ले जाते हैं तो कैसे फॉर्मूला लगता है, ये देखिए जैसे ये यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ अर्थ है। ओके, सेंटर ऑफ अर्थ से सपोज एक्स डिस्टेंस पर कोई मास रखा हुआ है, राइट। दिस बॉडी is of mass m and this is the mass of the earth, that is called me, or it is denoted by simply capital M। बेटा इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, राइट। तो इस m मास को अगर हम x डिस्प्लेसमेंट तक, dx डिस्प्लेसमेंट तक ले जाते हैं, ओके, तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो हमको वर्क डन करना पड़ता है, राइट। तो वर्क डन की अमाउंट कितनी होती है, दैट वर्क डन dw इज इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया फोर्स, ये तो फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, डॉट dx, ठीक है ना। ये हमारे पास वर्क डन होता है, दिस इज कॉल्ड dw। ओके, यू कैन गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो ये हमारे पास वर्क डन हुआ करता है किसी बॉडी को
अर्थ के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जो रखी हुई है उसको dx डिस्टेंस तक मूव करने के लिए इतना काम करना पड़ता है। ओके, नाउ अब यही काम हमको करना है इस डेरिवेशन में। आप समझिए क्या होने वाला है। इस डेरिवेशन में हमारे पास जो बॉडी है वो अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है, दैट इज आर ई या कैपिटल आर, और इसे हम ले जाएंगे एट अ हाइट एच। ओके, सो सबसे पहले तो हम इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन करके इस फॉर्मूले को हम कंप्लीटली वर्क डन के लिए निकाल लेते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये टोटल वर्क डन होगा, राइट। और यही वर्क डन जो होगा दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। ओके, सो यही वर्क डन हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। सो हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन का। वर्क डन इज इक्वल्स टू, कितना निकाला हमने वर्क डन का फॉर्मूला, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। ठीक है, चलिए अब हम अप्रोप्रिएट लिमिट सेट करते हैं। देखिए dx कहाँ, बॉडी पहले कहाँ पे थी, r पे थी, और इस पोजीशन पर आने पर बॉडी की जो टोटल हाइट हो चुकी है सेंटर r प्लस एच। सो द लिमिट विल बी वेरी फ्रॉम r टू r प्लस एच। ओके, चलिए, सो w अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू, g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, स्मॉल m कांस्टेंट है, केवल 1/x² dx के साथ इंटीग्रेट होगा, appropriate limit at r to r plus h. Okay, w equals to capital G, m is small m. Now 1 upon x square जो है that will be x to the power minus 2 dx. Okay, x की power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. This will be equal to x की power minus 1 upon minus 1. So ये हो जाएगा minus 1 by x. Okay. तो ये हो जाएगा हमारे पास में -1 अपॉन एक्स एंड लिमिट फ्रॉम r टू r प्लस एच। माइनस साइन कॉमन ले लें हम लोग, सो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और 1/x यहाँ पे बच गया है, लिमिट r से लेके r प्लस एच। क्लियर, चलिए अब देखते हैं इसकी वैल्यू हम और पुट करते हैं यहाँ पे। सो w इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ओके, 1 अपॉन r प्लस एच अपर लिमिट -1/r। ठीक है बच्चों, सो w इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, अपर लिमिट हो जाएगी यहाँ पे r हो जाएगा, और ये माइनस आर प्लस एच आ जाएगा, तो माइनस आर माइनस एच अपॉन r इंटू आर प्लस एच। ओके, r से r कैंसिल और माइनस साइन बाहर जाके प्लस कर देगा, सो दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम स्मॉल एम, यहाँ पे h एंड r प्लस एच। ओके, ये हमारे पास वर्क डन आ चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ इस चीज को तो ले लेते हैं, w इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम। ठीक है, कैपिटल आर को साथ में बाहर ले लीजिए, कैपिटल आर यहाँ पे बाहर हो चुका है, और क्या बच गया अंदर हमारे पास में, h अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, सो h अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप जो है w इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर को रहने दीजिए, और यहाँ यदि मैं लिखूं h आर प्लस एच डिवाइडेड बाई एच, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि मैं h को नीचे ला रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। सो
यहाँ पे अब मैंने क्या कर दिया, h कर दिया। क्लियर? ओके। ये करना सही रहेगा क्या? कुछ गलत जगह जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारा डेरिवेशन जो है लेंदी हो रहा है, तो इसको हमको बाइनोमियल थ्योरम की तरफ ले करके आना है। इसलिए हम, यदि यहाँ पे हमको आर कॉमन ले लेना चाहिए, तो आर के कॉमन लेने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलिए, तो मैं आपको आर कॉमन ले करके यहाँ से दिखाता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे हम, यदि एच है, इधर से यदि मैं आर कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास आर कॉमन लेने के बाद? वन प्लस, वन प्लस हो जाएगा एच अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, वन प्लस एच अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा यहाँ पे। और W इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर और ये आर मर्ज कर जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एच। ध्यान से देखिए कुछ होने वाला है, वन प्लस एच बाई आर है, ये डिनोमिनेटर से ऊपर की तरफ आया है बेटा, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी? -1। ठीक है ना। और अब देखिए एच अपॉन आर इज वेरी स्मॉल, सिंस एच बाई आर इज वेरी वेरी लेस देन वन। ठीक है ना, बहुत ही छोटा है, क्योंकि एच हाइट तो थोड़ी सी हाइट है और आर जो है बहुत सिग्निफिकेंट है, 6400 किलोमीटर। तो आपको पता है कि जब भी ऐसा होता है तो वन प्लस एक्स की पावर एन जो होता है, क्या बन जाता है? वन प्लस एन एक्स, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो कहने का मतलब है ये जो -1 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डब्ल्यू इक्वल्स टू कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ओके, इंटू एच, और ये हो जाएगा वन माइनस एच बाई आर। ओके, वन माइनस एच बाई आर। तो बच्चों, एक तो पॉसिबल रिजल्ट ये है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे ज़्यादा इजी हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पर ला करके रोकते हैं, इस पोजीशन पे। ठीक है, आपको इस पोजीशन पे अपने क्वेश्चन में को ला करके रोक देना है, इस एंड पे। अब आइए, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना है, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले W की वैल्यू लिख देता हूँ मैं। सो W इक्वल्स टू, क्या हमने निकाला था? W इक्वल्स टू माइनस जी एम एम माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, वन अपॉन आर प्लस एच माइनस वन अपॉन आर। देखिएगा, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी बना सकते हैं। जिस रास्ते पे हम जा रहे थे वहाँ हम नहीं जाएंगे, बल्कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ यहीं पर हम करेंगे। आपको करना क्या है बच्चों की, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, आपको यहाँ से आर कॉमन ले लेना है पूरे एक्सप्रेशन में से, डिनोमिनेटर में से। तो ये कितना आ जाएगा? वन प्लस, वन अपॉन वन प्लस एच बाई आर, और यहाँ पे आर कॉमन आ चुका है तो केवल क्या बचेगा? वन बचेगा, राइट। इसको एज अ ब्रैकेट आप फील करिए। सो W इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। अभी ये जो टर्म है वन प्लस एच बाई आर, ये होल टू द पावर -1 की फॉर्म में आ जाएगा, और -1 ऑलरेडी है, राइट। अब देखिए आप, सो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, बेटा इसको खोल देंगे, कितना हो जाएगा? वन माइनस एच बाई आर। जैसे मैंने बाइनोमियल थ्योरम बताया था कि ये वन अंदर आ जाएगा, राइट, एंड हियर इट इज -1। -1, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, यही हम चाहते थे कि वन से वन कैंसिल हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, साथ में एच, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? आर का स्क्वायर। ओके, याद रखिएगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि एच अपॉन आर इज वेरी वेरी लेस देन वन,
क्योंकि एच की वैल्यू बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है ना, तभी आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर पाए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन करता हूँ। सो वर्क डन इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर कर लें, इसे अलग कर लें और इसे एम इंटू एच। तो आप जानते हैं बच्चों की कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू एम इंटू एच, जिसको आप लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू एम जी एच, राइट। So in this work done is called potential energy. Okay. So potential energy above the surface of earth at a height h equals to mgh. Yes. So this is completion of derivation. तो बच्चों एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं इस डेरिवेशन को। देखिए सबसे पहले हमने ये माना कि हमने सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला बनाया। तो वर्क का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने अर्थ का मास जो है कैपिटल एम लेकर के सॉल्व किया, और कैपिटल एम अर्थ के मास से एक्स डिस्टेंस पर कोई बॉडी अगर स्मॉल एम की रखी हुई है तो उसको dx डिस्प्लेसमेंट से दूर ले जाने में किया गया काम, दैट इज इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सो जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, राइट। ये हमारे पास छोटा सा वर्क डन आ गया। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस दिस मास m for a distance dx is called dw. Now the whole work is given by the integration of dw. So work done is equals to g capital M small m upon x square का dx इंटीग्रेशन, राइट। अब देखिए हमें इस बॉडी को r डिस्टेंस से लेकर के r प्लस s डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करना है। सो जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx हो जाएगा, राइट। सो जी एम एम यहाँ पे कॉमन हो जाएगा एंड वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट वेरिंग फ्रॉम r से r प्लस h और dx वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इंटीग्रेशन करेंगे, सो माइनस वन बाई एक्स फ्रॉम आर से आर प्लस एच, माइनस साइन बाहर आने के बाद वन अपॉन एक्स आर से लेके आर प्लस एच, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए तो अपर लिमिट आर प्लस एच अपॉन आर। अब यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा कंसिडरेशन करना है, और बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ से आर कॉमन ले लेना है। बस यहीं से बात बिगड़ती है, इसको संभाल लीजिएगा। तो यहाँ से आपने r कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी वन प्लस एच बाई आर एंड माइनस वन, वन प्लस एच बाई आर की होल पावर माइनस वन, और यहाँ पे भी माइनस वन आ जाएगा। नौ बाइनोमियल थ्योरम से इस माइनस साइन को अंदर की तरफ ले जाएंगे, सो ये क्या हो जाएगा, इस प्लस को मल्टीप्लाई होकर माइनस कर देगा। वन माइनस एच बाई आर माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस जी एम एम एच अपॉन आर स्क्वायर। जी एम बाई आर स्क्वायर हम जानते हैं स्मॉल जी होता है, मल्टीप्लाई बाई एम एच, सो योर आंसर विल बी एम जी एच, डन। तो बच्चों आपको ये जो पार्ट मैंने किया था इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आप डायरेक्टली उसे करिए, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये कोई यूज़ का नहीं है आपका, राइट। चलिए तो आपको यहाँ तक करना है बस।